This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, सभी को मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप करके बता दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा है और कुछ ही इसमें टॉपिक्स बचे हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें आपको बताया गया था कि आप किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 को, तो 12 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3 या 3 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ऐसे ही 105 को भी आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो 3 गुना 5 गुना 7 या 5 गुना 3 गुना 7 या 7 गुना 5 गुना 3। और 234 को भी आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13 या 3 गुना 2 गुना 3 गुना 13 या 13 गुना 3 गुना 3 गुना 2। तो आप जितनी भी मैथ में, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, सभी को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ये पहली लाइन आपकी बता रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद क्या बताया गया है कि जो गुणनफल होता है, ठीक है, जैसे 12 है, 12 का गुणनफल क्या है? 2 गुना 2 गुना 3। तो ये जो है यूनिक है, अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा कोई और नहीं। मतलब कहने का ये है कि 12 को आप ऐसे ही लिख सकते हो, इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। कोई और अभाज्य संख्या इसमें नहीं आ सकती इन तीनों के अलावा, है ना। 2, 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं आ रही और ना ही आएगी। तो ये जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये क्या है? यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, इसके जैसा किसी और का नहीं होगा, है ना। 12 के जैसा किसी और का नहीं होगा। आप किसी और को 2 गुना 2 गुना 3 नहीं लिख सकते, आप 12 को ही सिर्फ ये लिख सकते हो और किसी को नहीं लिख सकते। इसी प्रकार 105 को ही आप लिख सकते हो, ये किसी और को नहीं लिख सकते। तो ये यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। 234 को ही आप ऐसे लिख सकते हो इन संख्याओं में, किसी और को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये क्रम जो होता है ये अद्वितीय होता है। अच्छा, हाँ, और ये जो क्रम, सॉरी, ये जो कॉम्बिनेशन है ये अद्वितीय है और ये जो क्रम है इसको आप बदल सकते हो। जैसे यहाँ पर क्रम बदल रहा है, 2 2 3 में 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में। ठीक है, यहाँ पर 2 पहले लिखा हुआ, यहाँ बाद में लिख दिया। ऐसे इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, यहाँ पर 5 3 और 7। ऐसे ही इन सबका ऑर्डर यहाँ पर चेंज करके लिखा जा सकता है। तो ये होती है हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी दी थी, आपको याद होगा। अब मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन कराया है तो इसलिए बता दिया है शॉर्ट में। कोई डाउट हो इसमें? ठीक है, तो ये थी हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने पोल में सही आंसर दिए थे सभी क्वेश्चंस के, अमित वर्मा नाम से हैं, साहिल कुमार नाम से हैं, असलम राजपूत नाम से हैं, संतोष, काजल वर्मा और प्रवेश खान के नाम से। ठीक है, इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। भाई मुझे इनसे बहुत प्रॉब्लम है, ये जो 0 0 0 दिख रही है, ठीक है, 0 0 0 0 0। तो इतने आसान क्वेश्चन भी अगर कोई स्टूडेंट ठीक नहीं कर पा रहा है तो उनको बहुत मेहनत की जरूरत है ना। 0 कहीं भी अच्छे नहीं लगते। ये देखो, इतनी सारी 0 मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान दें। राहुल नाम से हैं, अजीत नाम से हैं, गुणपाल नाम से हैं, और कौन है? महिपाल नायक नाम से हैं, और नवीन चरण नाम से हैं। इनका एक भी क्वेश्चन सही नहीं था लास्ट क्लास में। ओके, तो ध्यान दें भाई, जिनके 0 दिख रहे हैं स्पेशली वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम निकालना भी सीखा था। तो जैसे आपके सामने 108 और 120 का निकालना है आपको, तो सभी लोग निकाल के दिखाएं मुझे। ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको दूसरे मेथड से बता दिया था। तो सभी लोग इसको सॉल्व करके मुझे आंसर दें। 108 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है सभी को अपनी नोटबुक में। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सभी लोग करिए इसको सॉल्व, अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी लोग।
मैं नोटबुक देखूंगा कुछ बच्चों की। आपको 108 और 120 के क्या करने हैं, HCF और LCM निकालना है। करिए, सभी लोग करेंगे। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करिए। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मेथड करने का, कि अगर HCF निकाल रहे हो तो कॉमन लेकर उसकी छोटी वाली पावर लेनी है, और अगर LCM निकाल रहे हो तो कॉमन भी वाले भी लेने हैं, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, और सबकी बड़ी वाली पावर्स को हमें लेना है LCM में। यस, आया भाई किसी का? महिपाल नायक नाम से स्टूडेंट है, सबसे पहले आप ही की कॉपी देखेंगे क्या लिखा है आपने कॉपी। जिनका होता जाए हैंड रेज कर देना। HCF और LCM निकालना है 108 और 120 का। सभी लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देख रहा हूँ बहुत सारे लोग तो आज काफी दिन बाद दिख रहे हैं क्लास में, रेगुलर नहीं है आप लोग। हुआ क्या किसी का? हैंड रेज कर सकते हो जिनका हो चुका है ये क्वेश्चन। LCM और HCF आपको निकालना है 108 और 120 का। हाँ जी, प्रमोद, प्रमोद नाम से स्टूडेंट है, पहली क्लास है क्या आपकी आज? अनिल कुमार, मोहित, फन, सुमित कुमार, ये जो तीन बच्चे हैं सारे नंबर लिखा है जिन्होंने पहली क्लास है क्या आज आपकी तीनों की? नो सर। ओके भाई, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? काजल, हुआ सॉल्व? नवीन चरण नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या आया भाई आंसर। नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ सभी लोग, क्या कर रहे हो नोटबुक में, कुछ लिखा है नहीं लिखा? हाँ जी, नोटबुक दिखाइए सभी लोग। ओके, एकता, एकता ने सॉल्व किया है, वेरी गुड एकता, वेरी गुड। सिर्फ एकता ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाकी? हाँ जी, प्रवेश खान नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक। दीपांशु कुमार, ओके दीपांशु कुमार नाम से हैं, वेरी गुड, वेल डन। जितेंद्र नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाएं नोटबुक। भाई दिखाया करो ना नोटबुक, अगर मैं बोल रहा हूँ नोटबुक दिखाओ तो कैमरा ऑन करके आपको दिखानी चाहिए ना नोटबुक, क्या लिखा है उसमें। कर रहे हैं सर। दिखाओ कितना किया, मुझे देखना है, जितना कर लिया उतना दिखाओ। दिखाओ मुझे, कैमरा ऑन करो, छोड़ो जितना हो गया ठीक है, मुझे दिखाओ कितना सॉल्व किया आपने। करो भाई कैमरा ऑन, जितेंद्र नाम से स्टूडेंट है। नहीं किया ना, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन अगर नोटबुक में सॉल्व नहीं करोगे तो फिर वो कैसे, हवा में थोड़ी ना आ जाएंगे, उनको सॉल्व करोगे तभी तो आएंगे, है ना। रौनक राजपूत नाम से हैं, आप दिखाइए नोटबुक। रौनक राजपूत नाम से स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए नोटबुक अपनी। बाकी सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लो, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही दिखाएं। बाकी सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लो। ओके, राहुल नाम से स्टूडेंट हैं, आप कैमरा बंद कर लो, मैंने देख लिया।
महिपाल नायक नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। नहीं करोगे तो भाई सॉल्व तो मतलब ऐसे नहीं काम चलेगा। सिर्फ मूवी की तरह अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसके मैं करूंगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो पहले मैंने इसको 2 से भाग किया। 2 पंजे 10, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से ये भाग नहीं हो सकता, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से भाग होगा, 3 नम 27। फिर 3 से भाग होगा, 3 का 9। फिर 3 से भाग होगा, 3 एकम 3। ठीक है, ये चीज क्लियर सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये जो मैंने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। और अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, ऐसे ही मैं 120 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो सबसे पहले 2 से भाग हुआ, 2 छिक्का 12, 0। फिर 2 से, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 3 से होगा, 3 पंजे 15। और फिर 5 से हुआ, 5 एकम 5। इस तरीके से हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो कि मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। जब हमने लास्ट टाइम एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। पहले इसको 2 से भाग किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से भाग किया। तो जब तक ये 2 से भाग हो रहा है हमें करते जाना है। फिर 2 से भाग हो रहा है तो कर दो, फिर 2 से भाग हो रहा है तो कर दो। अब नहीं होगा, अब ये जो 15 आ चुका है, अब ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 से मैंने इसको भाग किया, 3 पंजे 15। अब ये 5, 3 से भाग नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। तो 5 एकम 5। ओके, तो यहां से आपको क्या मिला? 108 किसके बराबर मिल चुका है? 108 किसके बराबर मिल चुका है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और 120 किसके बराबर मिला आपको? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। ओके, अब मैं क्या करूंगा? इनको पावर की फॉर्म में लिख लूंगा। कैसे? देखो, 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 3। यस और नो, जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ ना? 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको भी लिख पाए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होगा? 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। तो सबसे पहले मैंने अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया है अपने गुणनखंडों को। अब मैं क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है। तो देखो क्या क्या कॉमन है इसमें, बताओ, आप लोग ही बताओ। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 3 2 और 3। ठीक है, 2 आ रहा है दोनों में। और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। ठीक है, एचसीएफ में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 2 और 3। उसके बाद हम देखेंगे इनकी छोटी पावर क्या है। तो 2 की छोटी पावर क्या है? 2 की घात 2 और 2 की घात 3 में छोटी पावर कौन सी है? छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 2। सर 2 की घात 2। ठीक है, और 3 की घात 3 और 3 की घात 1 में छोटी कौन सी है? 3 की घात 1। और इनकी मैंने गुणा कर दी। ठीक है, एचसीएफ में हम जो कॉमन है उनको लेते हैं और उनकी छोटी घातें लेते हैं। तो 2 की घात 2 4 गुणा 3 की घात 1 3, तो 4 दिया कितना हुआ? 12। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना आया? 12। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एल से एलसीएम, एल से लालची। ये एलसीएम थोड़ा लालची है। ये जो कॉमन है वो भी लेगा। कॉमन क्या है? 2 और 3 कॉमन है, उनको तो लेगा ही लेगा। जो कॉमन नहीं है, क्योंकि ये लालची है ना, जो कॉमन है वो तो लेगा। कॉमन क्या है? 2 और 3। जो कॉमन नहीं है उनको भी लेगा। कॉमन क्या नहीं है? 5, तो ये 5 को भी लेगा, क्योंकि ये लालची है, इसको सब कुछ चाहिए। और सबकी बड़ी वाली पावर लेगा। तो 2 की बड़ी वाली पावर क्या है? 3। 3 की बड़ी वाली क्या है? 3। तो 5 एज इट इज रहेगा।
इनकी मैंने गुणा कर दी, तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, है ना। 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 3 का मतलब क्या है 3 × 3 × 3, यानी 3 × 3 = 9 = 27, ठीक है, गुणा 5। तो क्या आंसर आएगा आपका 8×7 = 56, 8 दूनी 16 और 5 21 गुणा 5। ये हो जाएगा 5×3 = 30, 5 × 1 = 5 और 3 = 8 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया 1080। तो ये आया आपका एलसीएम और ये आया आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या है, ये एचसीएफ है आपका, और एलसीएम कितना है, ये आपका एलसीएम। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी, ये एलसीएम वाला एक बार फिर से बता दो। एलसीएम का मैंने आपको बताया कि एल से एलसीएम, एल से लालची, बस ऐसे ध्यान रखो, जो लालची होगा उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, तो इसको जो कॉमन है वो भी चाहिए। कॉमन क्या है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 उसने लिए पहले। और जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है जो बच गया 5, वो भी इसको चाहिए, ठीक है। 2 भी लिया उसने, 3 भी लिया और 5 भी लिया, क्योंकि ये लालची है तो ये सबकी बड़ी वाली पावर लेगा। 2 की बड़ी वाली पावर क्या है 2 और 3 में बड़ी वाली पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में बड़ी वाली पावर क्या है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आ गया। और ये तो अकेला है तो ये अकेला ही रहा। फिर 2 की घात 3 कितना होगा 8, गुणा 3 की घात 3 कितना होगा 27, गुणा 5, और इन सबकी गुणा करके 1080 आया। आया समझ में, मैं दोबारा बताऊं, ठीक है। सर इस विधि का नाम क्या है? ऐसा ऐसा कुछ नाम नहीं है, ये बस एक तरीका है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, है ना। नाम इसका कुछ नहीं है, ये तरीके मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराया था, उसमें यूज होता है ये। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएं, मैं अगर कह दूं a² b³ c और ab², मैं कहूं इसका एचसीएफ निकालो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको एचसीएफ के बारे में पता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन है वो ले लो। कॉमन क्या है इनमें ए और बी, और एचसीएफ में हम छोटी वाली पावर लेते हैं, तो ए की छोटी वाली पावर क्या है 1, 2 और 1 में से 1 छोटा है, और बी की छोटी वाली पावर क्या है 3 और 2 में से 2 छोटा है, तो ab² इसका एचसीएफ आ गया। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में सब कुछ आता है, जो कॉमन है वो भी आएंगे ए और बी, जो कॉमन नहीं है सी वो भी आएगा। और एलसीएम क्योंकि लालची है इस सबकी बड़ी पावर आएंगी, तो ए की बड़ी पावर 2, बी की बड़ी पावर 3, और सी अकेला है तो अकेला रहा, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हमें डायरेक्टली सॉल्व करना हो तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, इसका कुछ नाम ऐसा कुछ है नहीं, ओके। तो समझ आया सभी को। तो याद आप सिर्फ ऐसे रखो कि एचसीएफ में जो हम लेते हैं वो सिर्फ कॉमन चीजें लेते हैं और उनकी छोटी पावर या छोटी घात, और उन सबकी हम क्या कर देते हैं गुणा। और जो एलसीएम है क्योंकि ये लालची है इसमें कॉमन वाला भी आएगा, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, और सबकी क्या आएंगी बड़ी घात, और उन सबकी गुणा, ठीक है। हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसे याद रख सकते हैं लालची है, एल से एलसीएम, एल से लालची, तो चाहिए तो ज्यादा चीजें लेकर रहेगा, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, और सबकी बड़ी वाली पावर। अब कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लें पोल सेक्शन, अगर सभी को समझ आ गया तो ओके। क्वेश्चन है 36 और 84 का, आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी लोग करिए इसको सॉल्व। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। यस, करिए सॉल्व। 36, 36 और 84 का आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो सभी लोग ध्यान से इसको सॉल्व करें।
यस। सबसे पहले आप इनके करिए अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद HCF एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते। करिए सभी लोग ध्यान। ओके। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हो गया सर। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 33 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 7 लोगों का आंसर आ चुका है। और जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं प्लीज टाइम से आप आया कीजिए। टेन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ट्वेल्व स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं, तो ध्यान से सभी लोग इसको सॉल्व करिए। 2 मिनट और हैं आपके पास। 16 में से 11 का सही है, 5 का गलत है। चलो भाई, अब लाइन लग गई है गलत वालों की। 17 में से 11 का सही है, 6 का गलत है। 20 में से 14 का सही है, 6 का गलत है। 22 में से 15 का सही है। यस। 36 यानी 36 और 84 का आपको LCM और HCF निकालना है। ध्यान से करो सभी लोग। जरूरी नहीं है जो मेथड मैंने बताया उसी से करो, पहले वाले मेथड का भी यूज कर सकते हो जो हमने पहले सीखा था, अगर आपको वो याद है तो। इस मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा दोनों ही तरीकों से। हाँ जी, जो बच्चे क्लास में लेट आते हैं, भाई आप लेट क्यों आते हो? आधा घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, और हर क्लास में मैं बोलता हूँ आप लेट मत आया करो, कुछ समझ नहीं आएगा लेट आने से। प्लीज टाइम से आया करो। जो लेट आते हैं उनको बोल रहा हूँ। हाँ जी, 25 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। सर मेरी अभी क्लास कट गई थी 2 मिनट की। ओके ठीक है। 26 में से 17 का सही है, 9 का गलत है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करिए। सिंपल मैंने आपको मेथड बताया है कि HCF में जो कॉमन है वो लो और छोटी पावर ले लो, है ना। इससे आसान शब्द और नहीं हो सकते। जो कॉमन है वो ले लो और उनकी छोटी वाली पावर ले लो और उनकी गुणा कर दो। और LCM में मैंने ये बताया कि जो कॉमन है वो भी आएंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे, और सबकी बड़ी पावर आएगी उन सबकी मल्टीप्लीकेशन पर। ठीक है, दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया, तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कीजिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है भाई, 30 में से सिर्फ 18 का ही सही है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। और ये क्वेश्चन LCM HCF के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपकी बुक में भी है, बुक में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5
4 3 2 1। तो 18 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 6 बच्चों ने बी को आंसर किया है, 4 बच्चों ने सी को और 3 बच्चों ने डी को आंसर किया है। चलिए जी, तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से होगा, 2 निम 18। अब 2 से भाग ये नहीं होगा तो 2 के बाद कौन से भाज्य संख्या है, 3, 3 तिया 9, फिर 3 से होगा 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे ही 84 सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 से भाग होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 सत्ते 21 और 7 से हुआ 7 एकम 7। ठीक है, अब यहां पर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 गुणा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 7। बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक अगर कुछ ना समझ में आया हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ HCF। तो HCF में मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो दोनों में आ रही है, ऐसी चीज जो इन दोनों में हो। तो दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, तो कॉमन क्या आया, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे छोटी पावर क्या है 2 की। तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो छोटा तो कुछ है ही नहीं, तो हम 2 ही ले लेंगे। अगर बराबर है तो उसको ही ले लेंगे। ठीक है, 3 की छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में से छोटी पावर क्या है, 1, तो 1 आ गया। और इनकी गुणा कर दो, तो 2 की पावर 2, 4 गुणा 3 बराबर 12। तो HCF आपका कितना आया, 12। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है वो देखो, कॉमन क्या है, 2 और 3, और कॉमन क्या नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो 7 को भी ले लो। एलसीएम में सब कुछ आता है, क्योंकि एल से एलसीएम, एल से लालची। इसमें जो कॉमन है 2 और 3 वो भी आएंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी आया, और सबकी बड़ी वाली पावर। तो इसमें तो पावर सेम है तो वही रहेगी। इसमें बड़ी कौन सी है, 1 और 2 में से 2, तो 2 हो जाएगी, और इसमें अकेला है तो अकेला रहेगा, इन सबकी गुणा हो गई। तो ये क्या है, 2 की पावर 2 4 गुणा 3 की पावर 2 9 गुणा 7। और जब हमने इसको गुणा किया तो क्या आएगा, 4 गुणा 9 36, और 36 गुणा 7 कितना आया, 7 6 42, हासिल में 4, 7 21 और 4 25, 252। तो आपका जो एलसीएम है वो आया 252, और जो HCF है वो आया 12। ठीक है, तो 252 और 12 यानी ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, इस तरीके से हम करते हैं। जिस स्टेप में डाउट है माइक ऑन करके पूछ लो, जिस स्टेप में डाउट है माइक ऑन करके पूछ लो। सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, ये पूरा क्वेश्चन है आपके सामने। अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, कौन से स्टेप में डाउट है, सर बताओ कहां पर डाउट है। ये 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर गुणा 7 है यहाँ से बताइए। ये समझ में नहीं आया, यस सर। इसको सॉल्व कैसे किया, ये आया कहां से, यस सर। आया कहां से ये नहीं पता चला। मैंने बताया एलसीएम में हम सबसे पहले वो लेंगे जो कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 कॉमन तो 2 ले लिया, 3 कॉमन तो 3 ले लिया। ठीक है, एलसीएम में हम सबसे पहले वो लेंगे जो कॉमन है, तो 2 कॉमन 2 को ले लिया, 3 कॉमन 3 को ले लिया। अब उसको लेंगे जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, उसको भी ले लिया। एलसीएम में हम सब कुछ लेते हैं, जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो 2 कॉमन था उसको ले लिया, 3 कॉमन था उसको ले लिया, और जो बच गया 7 वो भी लिया जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कि हम एलसीएम में सबकी बड़ी वाली पावर लेते हैं।
तो 2 की बड़ी वाली पावर क्या है इन दोनों में से? अब ये दोनों सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम अगर सेम है तो उसी को ले लेंगे। ठीक है, इसमें बड़ा क्या है, 1 और 2 में से 2 बड़ा है, तो 3 की पावर 2 ले ली, और 7 अकेला है तो अकेला रहेगा। इसके बाद 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 यानी 4 हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुना 3 यानी 9 हो गया, और 7 ऐसे का ऐसे ही। 4 की 9 में गुणा करोगे तो 4 में 36 होते हैं। ठीक है, तो 4 गुना 9 36 आ गया, और 36 की 7 में गुणा कर दी। ठीक है, फिर 7 की कैसे गुणा की, 7 की 6 में गुणा करेंगे तो 42 आएगा, हासिल में 4 गया, 7 की 21 और 4 25 हो गया। अब आगे समझ में? तो इसका आंसर क्या आएगा? Yes, sir. 252। ठीक है, HCF आया 12, LCM आया 252, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। 24, 36 और 40 का आपको बताना है। अच्छा देखो, अगर ये मेथड आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जरूरी नहीं है, आप पुराना वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये मुझे आसान लगा, ये आसान है भी, जो पहले मेथड हम यूज करते थे उससे आसान। तो मैंने सारे मेथड इसलिए बताए क्योंकि आपको सारे पता होने चाहिए, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। निकालिए इसका HCF और LCM क्या होगा सब इसके। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। ओके, सबसे पहले इन तीनों के आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और उसके बाद HCF में जो कॉमन है वो लेते हैं सिर्फ हम, और LCM में जो कॉमन है वो भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे, और सबकी बड़ी वाली पावर। यस, तो एक का ही सही है 3 में से। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 में से सिर्फ एक का ही सही है। अच्छा, सुमेर जांगरा नाम से स्टूडेंट है, अपना कैमरा बंद रखो भाई। करिए सभी लोग सॉल्व। हो गया सर। ओके ओके, 5 में से 2 का सही है, 3 का गलत। 7 में से 3 का सही है, 4 का गलत है। भाई अगर आपको इस मेथड से नहीं समझ आ रहा तो दूसरे से कर लो, मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है इसी से करना है। अच्छा वो बात दूसरी, अगर दूसरा भी भूल गए हो तो, है ना, वो फिर अलग ही चीज हो गई वो तो, अगर वो भी भूल गए हो तो। यस, बहुत मेहनत की जरूरत है आप लोगों को, बहुत ज्यादा। 9 में से सिर्फ 4 का सही है, बाकी सबका गलत। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि HCF जब निकालोगे तो HCF में जो चीज कॉमन है सिर्फ वो लेना, और उनकी छोटी वाली पावर लेना HCF में। ठीक है, और अगर आप LCM निकाल रहे हो तो LCM में जो कॉमन है उनको भी लो, जो कॉमन नहीं है उनको भी लो,
और सबकी बड़ी पावर लेनी है। ठीक है, हो गया सर। ओके, इसी चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो ध्यान से सभी लोग सॉल्व करें। ओके, 11 में से 6 का सही है, 5 का गलत है। 13 में से 7 का सही है, 6 का गलत है। कुछ बच्चे बार बार बिना वजह के कैमरा ऑन कर रहे हैं, तो ना करें ऐसा। 14 में से 7 का सही है, 7 का गलत है। पंद्रह में से 7 का सही है, 8 का गलत है। इस बैच में कुछ बच्चों का ध्यान सिर्फ कैमरा ऑन करने में ही ज्यादा रहता है, मुझे लग रहा है, तभी ये रिजल्ट आ रहा है। 18 में से 10 का सही है, 8 का गलत है। ध्यान से समझो भाई चीजों को, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, कैमरा ऑन कर दिया या सब बेकार की चीजें हैं। कुछ नहीं मिलेगा ये सब करके, कैमरा ऑन करना बिना रीजन। जिन्होंने भी किया था उनको बोल रहा हूँ। 20 में से 12 का सही है, 8 का गलत है। 22 में से 13 का सही है, 9 का गलत है। 23 में से 13 का सही है, 10 का गलत है। 26 में से 16 का सही है, 10 का गलत है। 27 में से 16 का सही है, 11 का गलत है। वाह। 28 में से 17 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4, सर 2 मिनट। चलो 30 सेकंड और दे रहा हूँ। नहीं सर, टाइम जा रहा है सर। 30 सेकंड और हैं, जल्दी से सॉल्व कर लो जो लोग बच गए। 30 में से 17 का सही है, 13 का गलत है। लास्ट 15 सेकंड और हैं आपके पास, सिर्फ 3-4 लोग बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करिए भाई। बहुत गंदा रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं आज, दोनों क्वेश्चन में यही किया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 31 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने सी को, 11 बच्चों ने बी को आंसर किया है। ठीक है, तो मतलब सी और बी में अच्छी खासी लड़ाई हुई है। तो बी में ऐसा क्या है भाई, जिन्होंने बी को आंसर दिया कोई अपनी नोटबुक दिखाएगा उनमें से कोई स्टूडेंट? हाँ, पवन वर्मा नाम से स्टूडेंट है, दिखाना नोटबुक कैसे सॉल्व किया, कैसे आ गया बी। मेरे ख्याल से तो बी आना नहीं चाहिए, जहां तक मैं इसको देखकर समझ पा रहा हूँ। चले, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 24 के क्या करूंगा, अभाज्य गुणनफल। 24 के क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे क्या हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से भाग होगा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से भाग हुआ, 2 तिया 6, अब 3 से हुआ, 3 एकम 3। ठीक है, 36 के करते हैं। 36 के सबसे पहले 2 से भाग हुआ, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग होगा, 2 निम 18, फिर 3 से भाग हुआ, 3 तिया 9, अब 3 से भाग होगा, 3 एकम 3। फिर 40 के करते हैं। 40 सबसे पहले 2 से भाग हुआ, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से होगा, 2 एकम 2 0, फिर 2 से होगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5। ये करने में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, किसी को डाउट है क्या इनमें? तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करो, ये अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3 गुणा 3। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात 2
गुणा 3 की घात 2। ठीक है, 2 गुणा 2 हो गया 2 की घात 2, और 3 गुणा 3 हो गया 3 की घात 2। इसके बाद 40, 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3 और गुणा में 5। यहां तक क्लियर सभी को? बताओ, यहां तक सभी को क्लियर? ये जो मैंने किया है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझे HCF। HCF सबसे आसान चीज होती है HCF निकालना, है ना। सिर्फ कॉमन देखो, कॉमन क्या है इनमें, 2 2 2। कॉमन है वो चीज जो इन तीनों के पास हो, 24 के पास भी, 36 के पास भी, 40 के पास भी। तो 2 ही तो है ऐसा जो तीनों के पास है, तो कॉमन क्या है, 2। अब HCF में मैं कई बार बता चुका हूं, 100 बार बोल चुका हूं कि छोटी वाली पावर लेते हैं। 2 की छोटी वाली पावर कौन सी है, 3, 2 और 3 में छोटा क्या है, 2, तो 2 की पावर 2। HCF कितना आ गया, 2 गुणा 2 यानी 4। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही थी भाई निकालने में? ये बी जिसने आंसर दिया है, सर जिन्होंने इसकी बी कोई और आंसर दिया है, देनी है? जिन्होंने बी आंसर दिया है, क्या? और भी देनी है सर इसकी कोई? यार इसकी विधि हमने पहले पढ़ी तो थी, आपने क्लास पहले की नहीं थी क्या? मैं था नहीं हमने सर। तो वो तो फिर आपको सोचना चाहिए ना, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर क्लास छोड़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। पढ़ी थी हमने, और अभी नहीं, काफी टाइम पहले पढ़ी थी। चलो रुक जाना, क्लास के बाद बता दूंगा उसको। ठीक है, तो HCF कितना आया इसका, 4 आ गया। तो जिन्होंने बी आंसर दिया था, जिन्होंने बी आंसर दिया था, वो यहीं से समझ जाओ कि आपका आंसर गलत हो चुका है, क्योंकि HCF 8 आएगा ही नहीं। आपने या तो 3 ले लिए पावर, पावर 3 नहीं लेनी, पावर वो लेनी जो इनमें छोटी है। इन तीनों में छोटी क्या है, 2 है ना छोटी, तो 2 की पावर 2 यानी 4। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो लो पहले। कॉमन क्या है, 2 ही तो कॉमन है, सिर्फ वो ले लिया। कॉमन सिर्फ 2 ही है ना, हमने HCF में कॉमन किसको लिया था, सिर्फ 2 ही को, 2 को ही तो लिया था, तो कॉमन सिर्फ 2 ही तो है। अब जो कॉमन नहीं है उसको लो। कॉमन क्या क्या नहीं है, 3 कॉमन नहीं है तो 3 को ले लो, 5 कॉमन नहीं है तो 5 को ले लो। इसमें बताओ इतना मुश्किल इसमें क्या है? मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह रहा हूं कि जो कॉमन है उसको लो। तो कॉमन 2 है, कॉमन 2 है उसको ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको लो। भाई ये तो आप खुद देखो ना, कॉमन अब क्या नहीं है, क्या बच गए, 3 और 5 कॉमन नहीं है इनमें। इसमें ऐसा मुश्किल क्या है, मुझे ये बताओ, जिन्होंने बी को आंसर किया है या जिनको ये समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ, या तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मैं सिंपल सी भाषा बोल रहा हूँ, जो कॉमन है वो लिया। अब जो बच गए वो कॉमन नहीं है, क्या बच गए, 3 और 5 वो ले लिए, बस। अब एलसीएम में मैं बताया जा रहा हूं कि ये एल से एलसीएम ऐसे याद रखो, एल से एलसीएम, एल से लालची। तो लालची है तो ये बड़ी वाली पावर लेता है। अब बड़ी वाली पावर लेनी थी आपको इसमें, तो बड़ी वाली पावर 3, 2, 3 में बड़ा क्या है, 3। इसमें बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में से 2, और 5 अकेला रहेगा। इन सब की मैंने गुणा कर दी। ठीक है, तो यहां से क्या मिला आपको, 2 की पावर 3 कितना मिला, 8, गुणा 3 की पावर 2 9, गुणा 5, तो 8 ने 72, 72 गुणा 5 कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। भाई 361 किसका आ रहा था, कौन सी कैलकुलेशन से 361 आ रहा था, बताओ मुझे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 और 360। बताओ, नहीं समझ आ रहा तो बोल दो, मैं पूरी क्लास इसी में लगा दूंगा और क्वेश्चन करा दूंगा अगर नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो तो। इसका सही आंसर क्या होगा पिछले वाले का, ऑप्शन 4 और 360, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इसका आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं 40 और 30 का, सभी लोग बताओ एलसीएम कितना आएगा। और मैं नोटबुक देखूंगा भाई इस बार नोटबुक सबको दिखानी है। मैं नाम लेता रहता हूँ, आप लोग नोटबुक भी नहीं दिखाते, है ना। मैं नाम लेता रहता हूँ आपके कि नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, नहीं दिखाते। 40 और 30 का एलसीएम निकालो और HCF, दोनों चीजें निकालनी है। 40 और 30 का? 40 और 30 का
एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें निकालनी है आप। करो सभी लोग ध्यान से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, समझ लो। एग्जाम में पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ। दो मिनट है आपके पास, 2 मिनट बाद मैं नाम लूंगा। जिसने जितना सॉल्व किया है मुझे नोटबुक दिखा देना कैमरा ऑन करके। जिसका जितना सॉल्व हो जाए अपनी नोटबुक दिखा देना, ठीक है। हाँ भाई नीतीश, नीतीश नाम है ना तुम्हारा? शैतानियों में दिमाग चल रहा है कुछ बच्चों का बस। नीतीश आप ही दिखाओगे नोटबुक अपनी सबसे पहले, कैमरा ऑन करके दिखाओ। अंधेरे में बैठे हो ना, अंधेरा दिखा रहे हो ना, कैमरा ऑन करके आप नोटबुक दिखाओ जल्दी से। नीतीश दिखाना क्या लिखा है आपने अभी तक पूरी क्लास में, जो भी मैंने पढ़ाया कुछ नोट किया? ओके, रविंद्र कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने 300 आंसर दिया। 300 क्या आया है आपका, एलसीएम या एचसीएफ, ये भी बताओ। तीन सौ क्या आया है, एलसीएम या एचसीएफ? दीपांशु कुमार नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। सर 2 मिनट थोड़ा रह गया। जितना होगा उतना दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे आगे भी कराना है। ओके वेरी गुड। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ट्राई कर रहे हो आप लोग या नहीं। जोगिंदर सर सिंह कर नाम रहे से थे। जो स्टूडेंट है, जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखा दीजिए नोटबुक। जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है। महिपाल नायक नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। नवीन चरण नाम से, जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूँ सभी लोग अपनी नोटबुक दिखाते जाओ। नवीन चरण नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। ओके वेरी गुड। जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, हाँ जी। नवीन चरण नाम से जो स्टूडेंट हैं, रविंद्र कुमार नाम से हैं, संजीव नाम से हैं। जल्दी जल्दी दिखाते जाओ, कोई भी नहीं दिखा रहा, बस 2-3 बच्चों ने दिखाई है। नीतीश दिखाओ नोटबुक, क्या आया आंसर? सर हो गया सॉल्व। ओके वेरी गुड। नीतीश दिखाइए नोटबुक, क्या आंसर आया आपका? नहीं दिखानी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 40 के अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, और 2 पंजे 10, और ये 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। ठीक है, 30 के क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, और 5 एकम 5। ठीक है, तो 40 को आप क्या लिख सकते हो, 2 एलसीएम गुणा निकालो 2 सर। गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 3 गुणा 5। ठीक है, 30 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन देखो। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा सुन लो। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन देखो क्या है। क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है ना इनमें, और 5 भी है, सॉरी 5 भी कॉमन है। 2 और 5 कॉमन है, एचसीएफ में हमें कॉमन देखना है क्या है, 2 और 5 कॉमन है। फिर छोटी पावर देखो कौन सी है इनकी, तो 3 और 1 में से छोटी कौन सी है, 1, तो 1 आ गया। अब यहाँ पर दोनों की 1 है तो 1 ही रहेगा, इनकी गुणा कर दी तो एचसीएफ क्या आया, 2 गुणा 5 बराबर 10। एचसीएफ कितना आया, 10। वेरी गुड काजल। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका, अब एलसीएम में मैंने बताया, एल से एलसीएम, एल से लालची, इसको सब कुछ चाहिए, जो कॉमन है वो भी चाहिए। कॉमन क्या है, 2 और 5, वो भी चाहिए। अब कॉमन क्या नहीं है भाई, जो कॉमन है वो मैंने लिख दिए, जो बच गए वो कॉमन नहीं है। ये तो बस नॉर्मल सी चीज है, जो कॉमन है वो तो मैं लिख चुका हूं ना, 2 और 5। अब कॉमन क्या नहीं है, जो बच गया, क्या बच गया, 3 बच गया, तो 3 को और लिख दो। इसमें इतना मतलब
कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान की देने की जरूरत है। अब ये एल से एलसीएम है, एल से लालची है तो बड़ी पावर लेगा, तो 1 और 3 में बड़ा क्या है 3, ठीक है। 5 में तो सब दोनों एक ही हैं और 3 में भी एक ही है, तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 2 की घात 3, 8 गुणा 5 गुणा 3, यानी 8 पंजे 40, 40 दिया 120, तो एलसीएम आया आपका सर हमारा सही है 120। सर। वेरी गुड, इस तरीके से हमें सॉल्व देखो करना सर, है। ठीक है, अब समझ आ गया सभी को? अच्छा, अपना माइक बंद कर लो, कोई किसी का माइक ऑन। हाँ, समझ आ गया सभी को? तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गए होंगे, अब गलती मत करना। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर हमें 3 अंकों से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हो तो प्रोसेस तो देखो वही है, अंक चाहे कितने भी हो जाएं, तरीका तो वही है करने का जो अभी तक हम करते आए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, मुझे 1168 के अभाज्य गुणनखंड करने, ठीक है, तो मैं इसको करके बता रहा हूं, आगे आप लोग करोगे। तो आप अभाज्य गुणनखंड अभी तक करते आए हो, वही प्रोसेस है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, तो मैं चेक करूंगा क्या ये 2 से भाग हो जाएगा। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं तो वो 2 से भाग हो जाते हैं, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर चेक करूंगा क्या 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब ये 2 से भाग नहीं होगा। अब ये जो 73 है 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 3, 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद 5 आती है, 5 से भी नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान दो 73 किसी से भाग नहीं होता, 73 किसी से भाग नहीं होता, क्योंकि एक अभाज्य संख्या होती है खुद से ही भाग होगी। तो 73 सिर्फ 73 से ही भाग होगा, तो 73 एकम 73। तो 1168 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्या है भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। पहले भी तो ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, है ना। इसमें भी हमने ऐसे ही किया है, कुछ नई चीज नहीं की है, ठीक है। तो पहले 2 से भाग करते हैं, नहीं 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे, ठीक है। और जब तक वो हो रहे हैं उसी संख्या से हम भाग करते जाते हैं। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने करके देख लिए हैं। तो आप लोग इसके करिए 1720 के, सभी लोग मुझे करके बताएं। 1720 के अभाज्य गुणनखंड आप सभी लोग करेंगे खुद से, जल्दी जल्दी करिए। और क्लास भाई रेगुलर किया करो, क्लास बीच में अगर आप छोड़ोगे तो क्योंकि अब जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो आगे कहीं ना कहीं जाकर रिलेट होंगी, ठीक है। चलिए करिए इसको सॉल्व। जिनका होता जाए वो लोग अपनी नोटबुक दिखाते रहना साथ के साथ, कैमरा ऑन करके। ओके, असलम राजपूत नाम से हैं, इन्होंने कर लिया है सॉल्व, वेरी गुड। ओके, दीपांशु कुमार नाम से हैं, वेरी गुड। ओके, करण, वेरी गुड। अच्छा करण एक बार और दिखाना जरा। लास्ट में 43 आया है, ओके ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है 2, तो पहले मैं इसको 2 से भाग करूंगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये 2 से होगा या नहीं, संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हो तो वो 2 से भाग हो जाती है, तो ये 2 से हो जाएगी। 2 अट्ठे 16,
2 छिक्का 12 0। फिर 2 से हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 तिया 6 0। फिर 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं हुई क्योंकि अंत में 5 आ रहा है। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 से हम इसको चेक करते हैं, 3 से भी नहीं होगा ये। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। 5 से चेक करो, 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब ये 43 5 से भाग नहीं होगा, और 43 सिर्फ 43 से ही भाग होगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये 1 से और खुद से भाग होगी। ठीक है, तो आपका 1720 किसके बराबर आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं भाई। अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे ही तो करते थे पहले भी, है ना। चलिए पोल में करते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए। 1248 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसको सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, करिए सभी। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए। हाँ जी, ओके, सभी लोग सॉल्व करें ध्यान से। एक 1248। तब तक मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, एक 1248। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें भाई इस क्वेश्चन का। 7 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 8 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ओके, सभी का आंसर सही है। अब तक कितने बच्चों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का? यस। हाँ जी, प्रवेश खान नाम से स्टूडेंट है। कैमरा बंद कर लो भाई। मैं आपको कैसे समझाऊं? कैमरा बंद करते हैं ना जब पोल में आंसर करते हैं। किसी ने कहा आपसे कैमरा ऑन करने के लिए? हर क्लास का काम हो चुका है ये। तो इतना परेशान किसी को किया नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती है। पोल में आंसर करने के लिए बोला है तो पोल में आंसर करो, कैमरा ऑन मत करो। अदरवाइज क्लास से कर दूंगा ब्लॉक, नहीं कर पाओगे क्लास को। जानबूझकर जो हरकत करते हैं। 18 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करें। 7 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। 19 बच्चों का आंसर आ गया।
21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, 3 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। 24 लोगों का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 24 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने रेस्पॉन्स ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं। उसमें से 21 बच्चों ने डी को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी को और 1 बच्चे ने ए को आंसर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 से भाग होगा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग होगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से होगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से होगा, 2 तिया 6, 2 नीम 18। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, तो 3 से हो जाएगा, यस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और अब ये 13 से होगा, 13 एकम 13। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 5 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहा है, गुणा 3 गुणा 13, तो गुणा 3 गुणा 13। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए।